दोस्तों जनरली होता है जब आप जॉब करना चाहते हो कनाडा के अंदर तो सबसे पहले आपको LMI प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, वो 3 से 4 मंथ उसमें लग जाता है। एंड जिसका प्रोसेसिंग फ़ी होता है वो लगभग $1000 कैनेडियन होता है, तो इसमें इतना टाइम भी लग जाता है। एंड दूसरा सेकंड चीज़ ये, वहाँ पर आपको आइल्स का एग्जाम जो है क्रैक करना पड़ता है, तब जाके आपको वर्क वीज़ा मिलता है, कनाडा में आप जॉब कर पाते हो। इसके अलावा भी यहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा आपको खर्च करने पड़ जाते हैं। एंड सेकंड चीज़, यहाँ पर आपको एजुकेशन भी कंपलसरी होता है। एंड दूसरी बात, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब जाके वहाँ पर जॉब मिलता है। इवन इंडिया से आप बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा जो एजेंट्स यहाँ पर 10 से 15 लाख रुपए डिमांड करते हैं वर्क वीज़ा दिलाने के लिए कनाडा का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा के इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम के तहत आप सिर्फ 2 वीक के अंदर कनाडा जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं एंड लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपया ऑन एन एवरेज अर्निंग कर सकते हैं कनाडा के अंदर। और इस प्रोग्राम के थ्रू ना ही आपको कोई लिमिट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ना ही आपको कोई आइल्स का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा, और आपका एजुकेशन कम है, आपको इंग्लिश इतना फ्लुएंट बोलना नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, मतलब टूटा फूटा आप समझ लेते हो एक दूसरे की लैंग्वेज को, अगर आप वहाँ पर जाते हो तो इतना इंग्लिश काफ़ी है, तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू कनाडा में एंट्री कर सकते हैं। कितना एज आपका होना चाहिए और कितना पैसा यहाँ पर आपका लग जाएगा, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कौन कौन से मोस्ट डिमांडिंग जॉब है इस टाइम पर कनाडा के अंदर, जिनके थ्रू आप इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू आप जॉब पा सकते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम का एक और एडवांटेज है, आप इसको PR में भी कन्वर्ट कर सकते हो और अपनी फैमिली को भी कनाडा बुला सकते हो। 8 मंथ काम करने के बाद ऐसे बहुत सारे काम हैं कनाडा में। अगर आप फ्रेशर हो, एजुकेशन कम है, तो भी आपको यहाँ पर काम मिल जाएगा, आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि LMI यानी कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि लेमिया प्रोसेस क्या है और इसमें कितना टाइम लगता है, कितना इसमें चार्जेस लगता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 3 से 4 मंथ लेता है। एंड इसमें जो है $1000 खर्च होता है, लेकिन एम्प्लॉयर का होता है, एम्प्लॉइज़ का नहीं होता। एम्प्लॉयर का होता है, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर्स बताता है कि 2 से 3 मंथ हमने एडवर्टाइज़ कर लिया है कनाडा के अंदर, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थर्ड नेशन यानी किसी अदर कंट्री से, यानी कि यूरोपियन कंट्री से नहीं, जैसे कि एशियन कंट्री हुआ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये फिलीपींस, ऐसे काफ़ी सारे छोटे मोटे कंट्री यहाँ पर, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन कंट्रीज से मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी जिस तरह का मुझे बंदा चाहिए उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस तरह का बंदा मैं इन वाले कंट्री से हायर करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने 2-3 मंथ एडवर्टाइजमेंट की है कनाडा के अंदर, फिर भी मुझे यहाँ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, ना ही कोई कैनेडियन सिटीजन की तरफ से, ना ही कोई परमानेंट रेजिडेंट की तरफ से, मुझे कोई भी यहाँ पर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इसलिए मैं थर्ड नेशन से बंदे हायर करना चाहता हूँ। लेकिन गाइस इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में आपको LMI प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी LMI प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, कोई भी आपको यहाँ पर आइल्स का टेस्ट नहीं पार करना पड़ता। दोस्तों इसका जो कॉस्ट होता है वो लगभग $230 होता है, कैनेडियन डॉलर, जो कि अगर आप इंडियन करेंसी में को कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 14,000 रुपये बैठ जाता है, 14,000 रुपीज़, जो कि एम्प्लॉयर पे करता है, एम्प्लॉइज़ को पे नहीं करना, एम्प्लॉयर ये पे करता है। ठीक है, कैनेडियन गवर्नमेंट को। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से जॉब है जो कि इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर आते हैं, जिनको आप अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत ही क्विकली आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों कौन आपको IMP प्रोग्राम में डाल सकता है, वीज़ा कॉस्ट क्या है, प्रोसेस टाइम कितना लग जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें। ठीक है, तो अगर आपको कनाडा इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू कनाडा जाना है तो आपको सबसे पहले जॉब फाइंड करना पड़ेगा। जॉब होना चाहिए स्किल्ड स्कैरिसिटी लिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको कुछ डेजिग्नेशन बता देता हूँ। अगर यहाँ आपको जॉब मिल जाता है तो आप ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू आ जाते हो, और इन जॉब में आपकी सैलरी $2,500 से स्टार्टिंग है, और यहाँ पर मैक्स आप $6,000 पर मंथ यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों जो सैलरी होता है वो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन के ऊपर एंड आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस कितना। अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी गल्फ कंट्री में आपने जॉब किया पहले, ठीक है, जो मैं आपको जॉब डेजिग्नेशन बताऊंगा, अगर इससे रिलेटेड आपने पहले कहीं पर काम किया तो यहाँ पर आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा। आप यहाँ पर $6,000-7,000 पर मंथ भी आप अर्निंग कर सकते हैं कनाडा के अंदर। $1 की जो यहाँ पर कीमत है वो लगभग 60 रुपीज़ है इंडियन के। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कौन कौन से डिमांडिंग जॉब है एंड जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर चुका, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपका एजुकेशन हाई है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा सैलरी मिलता है। और अगर आपका एजुकेशन कम है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप एज ए फ्रेशर कनाडा जाना चाहते हो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू, तो यहाँ पर आपको सैलरी के साथ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज आप यहाँ पर 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ अर्निंग कर सकते हो।
दोस्तों जॉब अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से डिमांडिंग जॉब है इस टाइम पर कनाडा के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं शेफ़ का यहाँ पर जॉब अवेलेबल है, वेटर, बारटेंडर, होटल मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का सैलरी होता है वो है $3000 पर मंथ यानी कैनेडियन डॉलर, ठीक है। एंड यहाँ पर फार्म वर्कर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप इंडिया में खेती बाड़ी करते हो, आपको एक्सपीरियंस है, आपको सब जो इक्विपमेंट है वो सारे अच्छे से हैंडल करना आता है, ऑपरेट करना आता है, तो आप एज ए फार्म वर्कर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपका जो बेसिक सैलरी रहेगा वो लगभग $3000 से लेकर 3500 पर मंथ आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो कनाडा के अंदर। एंड आप जा सकते हो सिर्फ 2 वीक के अंदर कनाडा इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू। तो अपार्ट फ्रॉम दैट और भी यहाँ पर काफ़ी सारे जॉब है। बुचर का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वेल्डर, स्टोर मैनेजर, क्लीनर, टाइल फिटर, फैब्रिकेटर, ट्रक ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, केयर टेकर, IT मैनेजर, वेब डेवलपर, सुपरवाइजर, सिविल इंजीनियर। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ काफ़ी सारे यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है। एज ए सिविल इंजीनियर आप यहाँ पर जा सकते हो कनाडा में। एंड AC टेक्नीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, CCTV ऑपरेटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, नर्सेस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। नर्सेस के लिए भी अगर आप जानना चाहते हो नर्स के लिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ऑफिस बॉय की यहाँ पर काफ़ी डिमांड है। अगर आपका एजुकेशन कम है तो आप ऑफिस बॉय के लिए यहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हो। आपका इंग्लिश अगर कम है, एजुकेशन आपका सिर्फ 7-8 क्लास पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की यहाँ पर जरूरत है। फोर्कलिफ्ट की अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। पिकर पैकर की यहाँ पर डिमांड है। फार्मेसिस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। मर्चेंडाइजर का यहाँ पर डिमांड है और जिसका सैलरी रहेगा ऑन एन एवरेज 48,600 पर ईयर आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाला है एज ए मर्चेंडाइजर। एंड अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है ऑप्टिशियन का तो भी आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो यहाँ पर सैलरी रहेगा वो रहेगा आपका 47,400 कैनेडियन डॉलर ऑन एन एवरेज। में यहाँ पर सैलरी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे पीछे भी यहाँ पर सैलरी में हो सकता है तो ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ लिंक भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। एंड इस वीडियो के नीचे जिसमें आपको पहले बता चुका हूँ कुछ मैं यहाँ पर लिंक ऐड करना वाला हूँ जहाँ पर जाके आप इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि इन जॉब को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए एक कैनेडियन फॉर्मेट का CV एंड कवर लेटर। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपको यही लेना है। आपके पास CV एंड कवर लेटर होना चाहिए। CV कवर लेटर ही आप सबसे पहले एम्प्लॉयर को सेंड करते हो, किसी भी कंपनी को, किसी भी HR को सेंड करते हो। उसके बाद में जब आपका प्रोफाइल यहाँ पर चेक होएगा, आपका प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाता है, तब आपका इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद में ही कंपनी आपको हायर करती है। तो सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको लेना है। सबसे पहले आपको CV एंड कवर लेटर बनवा लेना। अगर आपके पास में CV कवर लेटर ऑलरेडी है कैनेडियन फॉर्मेट में तो आप, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा, उस तरह से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास में CV कवर लेटर नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर। ये मेरा पर्सनल नंबर है। और चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं CV कवर लेटर के बारे में या फिर किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरीज है तो भी आप मेरे से वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पर अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपके पास में CV एंड कवर लेटर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। नहीं तो सिर्फ आप यहाँ पर सोचते रह जाओगे। कनाडा दूर की बात, आप किसी भी यूरोप कंट्री में नहीं जा सकते हो जब तक आप एम्प्लॉयर से कांटेक्ट नहीं करोगे। और एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास में CV कवर लेटर होना कंपलसरी है, मस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सर्च सबसे पहले यहाँ पर आपको जॉब करना है। फर्स्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है लोकेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पर कनाडा का लोकेशन सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जॉब के लिए। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर एक जॉब सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इट शुड बी शेफ़, ठीक है। शेफ़ का मैं यहाँ पर जॉब सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप कर देना ओके, यहाँ पर सर्च कर देना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शेफ़ के रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारे जॉब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। टोरंटो में अवेलेबल है एंड जो भी नियर बाई सिटीज़ है वहाँ पर कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है सब यहाँ पर आ जाएगा। ओटावा में है एंड मार्कहाम में है। बहुत सारे यहाँ पर जॉब्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। शेफ़ दे मेनली यहाँ पर देख लीजिए शेफ़ का जॉब अवेलेबल है। यहाँ पर आपको आना एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है यहाँ पर। और यहाँ से आपको दोस्तों सबसे मैं अच्छा प्लेटफॉर्म आपको इस टाइम पे बता रहा हूँ। इस टाइम पर लिंक्डइन बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को जॉब मिल रहा है एंड मेरे काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में जॉब मिलता रहता है। तो वो लोग मुझे मैसेज करते रहते, बताते रहते कि भाई हमें यहाँ पर जॉब मिल गया है। दोस्तों आपको भी जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं करना आपको सिर्फ एक कंट्री में रिज्यूम सेंड किया, 1-2 कंपनी के पास में आपने सेंड किया और फिर मतलब बोल रहे कि मुझे जॉब नहीं मिला। ऐसा नहीं है, और आपको कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहना तभी यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हर दिन नए नए जॉब्स यहाँ पर आते रहते हैं, न्यू अपडेट मिलते रहते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना एंड अगर आपने अभी तक लिंक्डइन को डाउनलोड नहीं किया तो यहाँ पर अपना प्रोफाइल बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप यहाँ पर सर्च कर पाएंगे जॉब।
दोस्तों यहाँ पर ये पेज ओपन हो चुका है। अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना एंड उससे पहले यहाँ पर आपको लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बना लेना, ठीक है, तभी आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे सारे जॉब को। तो यहाँ पर मैं जॉब के बारे में थोड़ा बताता हूँ, डिटेल्स यहाँ पर दिए गया जॉब के बारे में एंड XYZ जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्या यहाँ पर आपको काम करना है, क्या आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या ड्यूटीज़ है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया, ठीक है। इसको आप डिटेल में पढ़ लेना। मैं यहाँ पर मोस्ट कॉमन चीज़ जो काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि इस जॉब में कितना एजुकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, सच चीज़ें, तो वही मैं यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाएगी नीचे की साइड में, जब आप आएंगे यहाँ पर तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए, मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ टोटल किचन एक्सपीरियंस इन फुल सर्विस, ठीक है, यानी 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया, फूड हैंडलर सर्टिफिकेट ऑफ HACCP सर्टिफिकेशन, ठीक है, एंड इंटर प्रोविंशियल रेड सील सर्टिफिकेशन। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्वालिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं सिर्फ यहाँ पर शेफ़ जॉब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ पर आना चाहते तो भी यहाँ पर आपके लिए जॉब है। ऐसे जनरल लेबर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, बहुत सारे जॉब है, वेल्डर का जॉब है, फैब्रिकेटर, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू आप कनाडा में एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, बारटेंडर के यहाँ पर जॉब है, फुल टाइम में, पार्ट टाइम में, दोनों तरह से यहाँ पर जॉब दिया गया बारटेंडर के लिए भी। एंड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर देख लीजिए। प्रीवियस बारटेंडिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, एक्सीलेंस नॉलेज ऑफ ए बेवरेज प्रोडक्ट, प्रीवियस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, वेल्डर के लिए भी यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ट्रेनर टेक्नोलॉजीज कंपनी में यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए फिर नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो CV कॉल लेटर आपके पास में मस्ट है, इसके बिना आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इतने सारे मैंने यहाँ पर आपको जॉब बता दिए। अगर इनसे रिलेटेड आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप जल्दी से CV लेटर बनवा लीजिए और इन जॉब के लिए अप्लाई करिए। 2 वीक में आप कनाडा जा सकते हो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।